प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 6 के एडमिशन हेतु। ये अरिहंत बुक्स को हम फॉलो कर रहे हैं और इसमें अध्याय 9 है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, एप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन है कि जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे सरल करेंगे, और अप्रॉक्सीमेशन। तो देखो, हमने 18 सवाल कर लिए थे इसके पहले, आज हम 19वां करेंगे। ये सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए वो प्रश्न हैं। तो सरल कीजिए। देखो, इसको सरल करेंगे तो क्या होगा। देखो, 25 के घाते 1/2 गुणे 64 के घाते 1/2 गुणे 36 के घाते 1/2 कुल के बटे 9 के घाते 1/2 गुणे 4 के घाते 1/2। इसमें देखो, जैसे 25 के घाते 1/2, इसका मतलब हुआ कि √25, इसको इस रूप में भी लिखा जाता है। √25 को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे √64 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 64 के घाते 1/2। अगर 25 का क्यूब रूट निकालना है तो 1/3 लिखेंगे। क्यूब रूट को 1/3 लिखेंगे और उसको इस तरह से लिखेंगे, ये यहाँ 3 लिख देंगे और ये 25। 64 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट को इस तरह से लिखेंगे, घाते 1/3, या इस तरह से लिखेंगे 64√। ये लिखने का एक तरीका है। या जैसे किसी के घाते 25 के घाते 1/5, इसको लिखेंगे इस तरह से 25 और यहाँ 5, यहाँ पे 5, यहाँ 2 लिखा जाता है। 2 लिखो या न लिखो, इसको 2 मान लिया जाता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 √, ही माना जाता है। 3 लिखा है तो उसके घाते 1/3 इस तरह से लिखा जाता है। अब आसानी से आप समझ सकते हो। अब इसको हम देखो इस तरह से लिखेंगे, √25 गुणे √64 गुणे √36 बटे √9 गुणे √4। अभी 25 का वर्गमूल 5 × 5 = 25, 5, ये 8 × 8 = 64, 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। अब इसको देखो काट दो, 3 दूनी 6, 2 कट गया, 5 × 8 = 40। देखो, इसका उत्तर ये आया 40। खाली दिया है ये, जिसको ये क्लियर रहेगा वो 2 मिनट में कर लेगा। अच्छा, 20वां जो सवाल है, देखो 1.32 का होल स्क्वायर भागे 0.33 गुणे 4.8। देखो देखें, गलत तो नहीं लिखा है। 20वां 1.32, ठीक। इसमें क्या करेंगे, देखो 1.32 का होल स्क्वायर भागे 0.33 गुणे 4.8। इसमें देखो, या तो इसको स्क्वायर करके इसका भाग दे देंगे। देखो, पहले ये सॉल्व होगा तो पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो या इसको स्क्वायर के रूप में 1.32 इस तरह से लिख सकते हो, 2 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब इसी का 2 बार गुणा, भागे 0.33 गुणे 4.8। अब इसको इसमें करेंगे भाग, तो 1.3332 गुणे 1.32, और ये भाग लग जाएगा, खाली इसका लगेगा 0.33 और गुणे 4.8। तो देखो,
अब 11 का भाग दोगे, 11 तिया 33, गलत। देखो 11 का जब भाग दोगे तो पहले दशमलव उठा के 3 लोगे, नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाओगे और 11 तिया 33, तो ये 0.03 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 1.32 में 11 का भाग दोगे, 0.1, 11 कम 11, 2, 11 दूना 22। अब देखो ये कितना आया, 1.32, ये इसके 0.12 आएगा ये। अब इन दोनों तरीके से बता देंगे। अब देखो 0.32 में, देखो 0.12 में, देखो 0.12 में ध्यान दो, इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा। देखो पहले ये समझो, भाग दशमलव का भाग है, ये 0.03, तो इसमें 100 का गुणा करोगे और इसमें 100 का गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 3, तो 3 चौक के 12, 4 बार जाएगा, तो ये 4 बार आएगा। तो अब ये हो गया, देखो ये गुणे 4 गुणे 4.8, तो ये 1.32, तो ये हुआ, और इसका गुणा कर दोगे 4 8 32, 4 8 32 अर्थात 3, 4 चौक 16, 3 19, नहीं ये इसी का गुणा आ जाएगा बस। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 2, 9 कम 9, 2 11, 1 2 3 और 1, 4 8 6 14, हासिल 1, 2 1 3 8 3 11, 2 13, हासिल 1, 3 1 4 1 5, 25 344। देखो 3 1 4, 8 2 10, 25 344 में 25 344 आया तो है, 25 344। देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। देखो कर देखना, हाँ 25 344। देखो इसका बेटे हमने इस तरह से काटा, आप चाहो, देखो ये, इसको देखो बात समझो, इसको 1.32 गुणे 1.32 बटे 0.33 हम कर रहे हैं, और गुणे हो जाएगा ये 4.8। ये बात बारीकी से समझो, हमें पहले इतने को सॉल्व करना होगा क्योंकि ये भागा है, ये भागा है, तो ये भाग पहले होगा फिर गुणा होगा, तो इसमें इसको इस रूप में 1.32 टू द पावर 2 को 1.32 गुणे 1.2, जैसे 5 का वर्ग 5 के घाते 2 क्या करते हैं, 5 गुणे 5, ऐसे ही 1.3 के घाते 1.32 गुणे 1.32। अब इसको देखो, ये चाहो तो ऐसे 1.32 का 1.32 में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 कम 3, 1 दूनी 2, 3 1, 4 12, हासिल 1, 2 1 3, 9 3 12, 2 14, 9 4 13,
एक 14 हासिल 1 3 3 6 1 7 1 कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद 1.7424 बटे 0.33। देखो हमने जो किया था थोड़ा सा आसानी के लिए किया था। अब देखो इसमें जब भाग दोगे तो ये 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो 1.7424 बटे 0.33, इसको 2 अंक खिसकाने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 का गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा 174.24 और नीचे बचेगा 33। अब 174.24 में 33 का भाग दे दोगे, 33 का भाग देखो 4 बार जाएगा, 4 3 12 1 4 3 12 और 1 13 2 4 5 बार जाएगा, 5 3 15 हासिल 1 5 3 15 1 16 9 9 5 14 यहाँ 6 6 0 आ गया 52, यहाँ डेसिमल लगेगा 33 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार 66 6 6 और यहाँ 8 8 में 2 26 4 8 का भाग 8 के 24 2 8 के 24 2 26 ये कट गया 5.28 आया, तो ये क्या हो जाएगा 5.28 और गुणे 4.8। देखो इसकी जगह हमने रख दिया ये, और ये 4.8 एज इट इज है। अब इसी दोनों का गुणा उत्तर के बराबर आना चाहिए। 5.28 गुणे 4.8 8 8 64 अर्थात 6 8 8 64 6 8 19 16 6 22 हासिल 2 8 5 40 2 42 4 8 32 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1 4 5 20 1 21 तो 4 4 3 5 25.344 ये उत्तर है 25.344। तो चाहे आप काट करके लगाओ, काटने में थोड़ा सा नहीं है तो आप इस तरह से लगाओ, अगर काटने में मिस्टेक हो सकता है। अगर दशमलव का इधर, इसमें दशमलव का ही कंसेप्ट क्लियर करने से संबंधित ये सवाल है कि दशमलव कैसे मूवमेंट करता है। अच्छा देखो ये 22वां है 0.0135 गुणे 0.142 बटे 0.184। इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा इसका भाग दे देंगे। ये आप लोगों को करना है, इसमें टाइम लगेगा। ये फंडा मैं बता दिया कि इसका इसमें गुणा कर दो, और फिर या तो देखो इस तरह से थोड़ा सा सरल ये कर सकते हो। 35 गुणे अगर 3 जीरो का गुणा कर दो 0.142 गुणे 3 जीरो और 0.184 गुणे एक के आगे 3 जीरो, तो देखो ये 184 हो जाएगा। तो 0.0135 गुणे 142 बटे 184, 2 9 18 2 1 2 2 7 14 71,
ये 71 का इसमें गुणा कर दो और जो आए 91 का भाग दे दो, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका उत्तर है कौन सा है भाई, समा, ये पहला वाला ही है इसका, ये उत्तर आएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है कि दशमलव का कितना आपको एक्यूरेसी से पता है, ये आपको ही करना है। तेईसवां देखो, तेईसवां जो है 5/4 गुणे 8/10 गुणे 1/8 का मान देखो। तेईसवां है, देखो हमने ये करने में ये 7 है, ये गोला खींचने में हो गया, ये 7, 7/8, 8/10, 5/4। देखो 8 तिरछे कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा, तो ये 7×5 = 35/40। उत्तर किसमें है? तो 5×7 = 35, 5×8 = 40, 7/8। ये आया चौथा। ये तो सिंपल था। 23। 24वां देखो, 7 - 4 प्लस छोटे ब्रैकेट में प्लस है 5 - 2 ये 1। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट बताया था बॉडमास के तहत, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 4 प्लस 5 में से 2 गया 3, इसमें ये है ही नहीं, ठीक। तो ये 7 और -4 3 7, 7 में 7 गया 0, तो ये आया तीसरा सही है ऑप्शन। अच्छा 25वां देखो, 25वां को देखो 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01 बटे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02। अब देखो इसका गुणा करोगे ना, देखो 0.1 में 0.1 का गुणा करोगे, पहले इसको करोगे, 1 0 मिटा दो, तो 0.1 में 0.1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 1.01, और फिर इसमें 0.1 का गुणा करोगे 1, तो 2 1 3 अंक के बाद 0, तो 2 0 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी, इतने की वैल्यू आएगी 0.001। अब देखो ये हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, 1 और कई अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक इसमें, 2 2 4 2 6 अंक के बाद, तो 1 तो ये है, 5 अंक कैसे लग जाएगा, वो 5 0 लग जाएगा। देखो 2 2 4 2 6, तो ये हो जाएगा 0.00001, 5 0 रहेगा, क्योंकि एक तो एक जगह घेर लिया है। ऐसे ही इसका जब करोगे
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया, और 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो एक तो ये है, 2 जीरो लग जाएगा, ये प्लस ये 8 इसमें भी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कई अंक पे लगेगा दशमलव, 2 2 4 2 6 अंक के बाद, तो एक तो यही है, 5 जीरो लग जाएगा, ये है। अब देखो इसको जब जोड़ोगे तो ये यहां पे 1 आ जाएगा, 0 0 1, फिर 0 0 1, देखो इसको जोड़ना सीख लो, 0 0 1, और नीचे क्या है 0 0 0 0 0, 5 जीरो और 1, तो यहाँ भी जीरो मान लिया जाएगा, तो ये 1 0 0 1 0 0 1, यार ये सारी, तो ये देखो यही आया है, ये संख्या हमने डायरेक्ट लिखा। ऐसे ही इसको जब जोड़ोगे, इसको लिख करके जब जोड़ोगे तो ये आएगा 0 0 8 0 0 8। अब देखो अगर इसमें इसको खत्म करना है दशमलव, तो 3 3 6 का गुणा कर दो, 6 जीरो का, और इसमें भी 1 के आगे 6 जीरो, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, कहाँ से, ये 3 3 6 दशमलव यहाँ ला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 1 0 0 1 आ जाएगा, और इसका दशमलव कहाँ आएगा, 6 अंक आगे खिसकेगा, 6 अंक आगे खिसकेगा, 3 ये 6, तो ये 8008 आ जाएगा। तो ये अगर 101 से काटोगे तो एक बार 1001 से काटोगे तो 1000 यहाँ 8 आएगा, तो 1/8, इसकी वैल्यू आएगी 125, यही उत्तर होगा। ये इन्होंने गलत लिख दिया है, 0.0125, 0125, ये इतना ना आके इतना आएगा, मिसप्रिंट है। छब्बीसवां देखो, 26वां सवाल बच्चों, 4 सही 3/4 बटे 5 सही 1/6 माइनस 99/310 और 0.06 का अंतर, यानी जितना ये आए वैल्यू उसमें से 0.06 घटा दोगे तो कितना आएगा। अब इसी को, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कंपोजिट में बदलिए, तो 4 चौके 16 3 19 बटे 4 के भागे 5 36 31/6 भागे 99/310, ये जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/4 गुणे 6/31 माइनस 99/310, 2 दूनी 4 2 3 6, बस 9 3 27, 2 3 2 5 19, 9 3 27 7, 2 3 2 5 57 बटे 2 एकम 2 62 भागे 99/310, देखो 5 बच जाएगा, 5 दूनी 10 5 36, तो इसका हो जाएगा 310, देखो इसका इसमें भाग चला जा रहा है, तो इसका एलसीएम ये आया, तो ये कितने बार जाएगा 5, तो 57 गुणे 5 माइनस 99,
तो 57 गुणे 5 सते 35 आता है, 5 सते 35 आता है 3, 5 पचे 25, 3 28, 285 इसकी वैल्यू आई, 99 घटा दो। तो 9 6 और यहाँ 7 9 8 186, 186 बटे 310, 9 6 15 7 9 8 17 1। तो देखो 2 एकम 2 105 और 2 9 18 2 3 6, 3 3 9 3 5 15, 3 3 9 3 एकम 3, 31 बटे 35 बराबर 31 बटे 35। अब 31 में 35 का भाग दो, 0.0। 9 बार जाएगा, हाँ 9 पचे 45 4, 9 त्रिक 27 4 31, यहाँ 5 1 35 5 1 1 आएगा। अच्छा, इसका उत्तर हमने नहीं लिखा था। 0.54 कहीं मिस्टेक है। ये जो आएगा देखो मिस्टेक है, 0.911 ये गड़बड़ है कहीं पे, ये आप लोग करना। पॉइंट अगर इसको हम छांटने लगेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। 0.0665 ये गड़बड़ है, ये लंबा कैलकुलेशन है, इसको छांट के कर लेना है। इसका उत्तर जो है हम बता दे रहे हैं, ये पहला है, इसका उत्तर पहला है, ये कहीं इसमें मिस्टेक है, इसको आप लोग कर लेना। तो इसको अगर हम छांटने लगे फिर दोबारा करेंगे तो पूरा वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा। बेसिक हम बता दे रहे हैं कि बेसिक ये फंडा है, इसी तरह आप करना। 27 का देखो, 27वां भी ऐसे देखो, 7/8 का 4/7 गुणे 1/2 माइनस 1/4 गुणे 0.25। गुणा भाग जो है अगर गड़बड़ करोगे तो एग्जाम में जैसे ये सवाल नहीं आया तो ये वहां भी गलत हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करो गुणा भाग का। जैसे ज्यादा जब सवाल आ जाता है ज्यादा गुणा का, तो वो तो आपको एक्यूरेसी करनी है। तो देखो इसमें पहले का वाला करेंगे, देखो ये का, पहले ये इसको करेंगे, जहां का रहता है ना, का को पहले तोड़िए फिर पीछे दो भाग। तो पहले का को करेंगे तो 7/8 गुणे 4/7 गुणे 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/4 गुणे 0.25 बटे 1/4 प्लस 7/8 गुणे 4/7। देखो ये 4 दुनिया और ये हो गया 7 7 कर गया, तो 1/2 गुणे 1/2 तो 1/4 माइनस 1/4। देखो इसको भी भिन्न में बदल दोगे तो ये 0.25 जो है ये हो जाएगा 25/100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4
तो ये 1/4 हो जाएगा ये। अब ये 1/4, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1/4 प्लस 1/2। देखो ये 1/4 माइनस 1/8 बटे 1/4 प्लस 1/2, इसका ऊपर कैल्शियम आएगा 8, तो 4 दूनी 8 और 1, और इसका नीचे का आएगा 4, तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2, तो ये हो जाएगा 1/8, 3/4, तो 1/8 पुणे 4/3, 4 दूनी 8, तो 1/6 गड़बड़। 1/4 कहीं आएगा इसका उत्तर। देखो क्या बात है, आज सब गलती हो रहा है। 7/8 का पहले उतारने में तो नहीं गलती है, 7/8 गुणे 4/7, ठीक है। 4/7 ये हो गया 4 दूनी 8, और 1 कट गया 1/4, और ये 1/4। देखो 1/4 हमने देखा ना, एक बटे चार और 1/4 का गुणा होगा 1/8 नहीं होगा, 1/16 होगा। तो यहाँ आएगा 16। देखो 4 चौके 16, 4 हमने 8 लिख दिया था गलती से, तो यहाँ 16 होगा। तो 4 चौके 16, 4 और यहाँ 1, तो ये हो गया, इसको मिटा दो। तो ये हो गया 4 में से गया 3/16 बटे 3, 4/3, 3 से 3 कट गया, तो 4 चौके 16, 1/4, ये देखो है 1/4। इसमें हमने क्या किया था, 1/4 गुणे 1/4, तो इसका गुणा करके हमने 4 चौके 16, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया था, तो इसी वजह से मिस्टेक हुआ था। देखो इसमें आपको सावधानी, एग्जामिनेशन में बहुत सावधानी से गुणा भाग, अगर गुणा भाग नहीं करोगे सही गलती तो उत्तर आ जाएगा, उत्तर मिलेगा नहीं, गलत पे टिक लगा दोगे। ये चैप्टर तो बच्चों आज पूरा हो गया। अगला चैप्टर का हम थोड़ा सा फंडामेंटल बता रहे हैं। ये अध्याय 10, तो ये मिटा दो। देखो अध्याय 10, ये इसका चैप्टर का नाम है औसत। देखो ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। औसत ये होता है कि जैसे देखो बता दूं कि जैसे राम, श्याम, मोहन, इनका टेस्ट हुआ, ये पाए 8 नंबर 10 में, ये पाए 4 नंबर और ये 9 नंबर। तो देखो 3 5 8 4 12,
ये मान लो 3 नंबर पाया, 8 4 12, 12, 6 नंबर, 12 6 18, 6 नंबर। देखो हम इसलिए अभी टाइम दे रहे थे कि भाग देने में आसानी हो जाए। तो इसका जो राम ने 8 नंबर पाया और श्याम ने 4 नंबर पाया और मोहन ने 6 नंबर पाया, तो इनका अगर टोटल कर लो 8 + 4 + 6, तो 6 4 10 8 18, और कितने लोगों का? 1 2 और 3 लोगों का नंबर है। तो ये औसत होगा, औसत होगा, इसमें 3 का भाग लग जाएगा, 18/3 यानी 6, यानी औसत एक बच्चे ने 6 नंबर पाया, औसत एक बच्चे ने 6 नंबर पाया। ऐसे ही देखो, अब औसत निकलेगा कैसे? जो राशि दी हुई है, जो राशि दी हुई है उसका टोटल कर लो और जितनी राशि दी हुई है उनकी संख्या का भाग दे दो। 3 राशियां दी हुई है तो 3 का भाग दे दो। तो ये 18, देखो 8 + 6, 8 + 4 + 6/3, 1 2 3, 3 है तो 3 का भाग दे देंगे। तो ये बराबर 18/3 बराबर 6। ये औसत है, इसको औसत कहते हैं। जैसे देखो, सवाल के पहले थोड़े से सरल सवाल देखो कि ये संख्या दी हुई है 5 3 7 2 8 9 और 1। ये कह रहे हैं कि इन संख्या दी हुई है, इनका औसत ज्ञात करो। तो इसका औसत क्या होगा? पहले तो इन संख्याओं का टोटल होगा, तो टोटल ऐसे कर लो, और इसमें टोटल में कितने का भाग दोगे? जितनी संख्याएं रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हैं, उनका भाग दे दो। तो देखो 9 1 10, 10 8 18, 2 20, 7 27, 3 30, 5 35, 35/7, यानी औसत 5 आया। देखो औसत इसका 5 आया। तो तुम देखो, अगर औसत 5 है ना, ध्यान दो, औसत 5 और संख्या जो है, नंबर कितना है? 7, तो कुल टोटल निकल जाएगा, कुल योग संख्याओं का कितना होगा? 5 × 7, 5 × 7 बराबर 35। ये स्टेप बहुत उससे समझ लो। ये स्टेप की अगर औसत दिया हुआ है, कुल संख्या पता है, तो कुल योग पता लग जाएगा। देखो हमने क्या किया, राशियों का, ये बहुत ध्यान से देखो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर औसत। जो राशियां थी वो हमने टोटल कर दिया और कितनी 7 राशियां थी उसका भाग दे दिया, तो हमें औसत मिल गया। अब देखो, अगर हम इस संख्या को, देखो इस संख्या को इधर ले जाएंगे, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे, देखो इस पूरे को बराबर के इधर ले जाएंगे, इस यानी राशियों की संख्या को हम अगर इधर ले जाएंगे, तो ये इधर बचेगा खाली राशियों का योग। ये देखो, राशियों के योग में ये राशियों की संख्या का भाग लगा है। जब ये इधर जाएगा तो इधर तो भाग लगा, इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो यानी औसत
गुणे राशियों की संख्या। देखो राशियों का योग पता करना है, तो योग पता करना है तो इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग है। तो होता क्या है कि जो बराबर इक्वेशन में बेटे, जैसे a बटे b बराबर c है, तो देखो a में b का भाग लगा है, तो b को जब इधर ले जाओगे ना, तो a जो इधर बचेगा तो b का इधर c में गुणा हो जाएगा, c गुणे a हो जाएगा। यही हम बताना चाह रहे थे कि जब a इधर, a क्या है राशियों का योग, b क्या है राशियों की संख्या, c क्या है औसत। तो अगर इसको b को इधर ले जाओगे तो चूंकि b इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाता है। देखो भाग बराबर के इधर अगर भाग रहेगा, देखो प्लस रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, भाग है इधर तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये चीज बेसिक आप समझ लो, ये बार बार इस्तेमाल होगा कि बराबर के इधर कोई चीज प्लस में है, अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, भाग है तो इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा, गुणा है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। यही हमने किया, जब इधर ये भाग है, इधर ये भाग है तो भाग जब इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये बेसिक चीज, ये आपको अगर इतना समझ लोगे तो ये राशियों का ये जो औसत में बार बार यही चीज इस्तेमाल होता है। वीडियो 42 मिनट का हो गया है, तो इस वीडियो को हम जो है बच्चों यहीं पे रोक रहे हैं। आपको किसी पॉइंट पे अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, उसको हम डिटेल, क्योंकि फंडामेंटल समझना जरूरी है। सवाल लगाने से स्टेप रटने का प्रयास मत करो कि ये कैसे आया, क्यों हो रहा है, कौन सा नियम इसमें पालन हो रहा है, ये बेसिक चीज़ आनी चाहिए। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।